जाएंगे। अगर उनके रंग से बचना है तो भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य है तो आपको बचा लेगा। जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रयशूल। भगवान का नाम तीनों तापों का हरण करने वाला और संसार रोग की अचूक औषधि है, इसलिए खूब भजन करो। भजन के बिना निर्विकारता नहीं आती। नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप करो। डॉक्टर सीमा जी पंजाब से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, इंद्रियों को कैसे वश में करें? घोर संसारी रही हूँ, इसका क्या साधन है कि मैं दोबारा इस अध्यात्म मार्ग से ना विचलित हूँ? वैसे बहुत सरल उपाय है यदि आप कर सके। बिना भगवान को भोग लगाए कुछ खाए ना, पिए ना, सब ठीक हो जाएगा। जो प्रिय वस्तु लगे उसे भोग लगा के बांट दो, थोड़ा किनका ले लो, आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बिना भोग लगाए ठाकुर के पाना नहीं, और भोग वही लगाना है जो शास्त्र सम्मत है और जो बहुत प्रिय हो, वो भोग लगा के पाना नहीं है। थोड़ा किनका पाना बका बांट दे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज भी यही करते थे। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवैं। बंदरों को डाल दिया, मोर को डाल दिया, गाय को डाल दिया, दूसरों को बांट दिया, अपने थोड़ी लिए। जो चीज प्रिय हो उस वस्तु को भोग लगा के बांट दो, आपकी आसक्ति खत्म हो जाएगी। इंद्रिया में जो भोगासक्ति है वो भगवान के नाम जप और भगवत प्रसाद पाने से ये धीरे धीरे शांत हो जाती है। अंश जी वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज श्री जी की प्राप्ति के लिए सतोगुण का होना आवश्यक है, लेकिन महाराज जी ये सतोगुण मुझ में ज्यादा देर स्थायी नहीं रहता। बाकी दो गुण आते ही मेरा सारा नाम जप और भजन साधन रुक जाता है। महाराज जी ऐसे में कैसे सतोगुण का? जबरदस्ती करना पड़ेगा हमें। अहोबत सुपृष्टो गरीयान यज्ञभाग्य वर्तते नाम तुभ्यम। कोई भी गुण प्रवाह आवे और हम नाम जप न छोड़े तो गुण प्रवाह बदल जाएगा, नाम जप सब ठीक कर लेगा। अब हम जान रहे हैं कि रजोगुण आ गया है हमारे अंदर, पर राधा 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 राधा। जान रहे हैं कि तमोगुण आ गया, निद्रा आलस प्रमाद क्रोध हिंसा द्वेष ये बढ़ रहा है, राधा 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 राधा। तो भगवान का नाम मंगलमय है, भगवान का नाम सर्व सामर्थ्यमय है, भगवान का नाम आनंदमय है। उस आनंद में वो रजोगुण तमोगुण निकल जाएगा और सतोगुण आ जाएगा। भोजन सतोगुण करो, मोबाइल से सतोगुणी वस्तुएं देखो, सतोगुण पुरुषों का संग करो, सतोगुण खान पान रहेगा तो सतोगुण ज्यादा देर टिकेगा, और नाम जप करो तो रजोगुण तमोगुण का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ पाएगा। वो आएगा और फिर निकल जाएगा। और अगर नाम जप नहीं चल रहा तो रजोगुण तमोगुण अपनी छाप छोड़ जाएगा, कोई क्रिया ऐसी करवा देगा जिससे आपका मन संस्कार युक्त होकर चंचल हो जाएगा। इसलिए नाम जप पर विशेष ध्यान दो। निशांत कुमार जी। महाराज जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, जो श्रद्धा और समर्पण से श्री राधा नाम का जप करता है, क्या उसे सारूप्य या सायुज्य मुक्ति मिलती है या भगवत सेवा की प्राप्ति होती है? जैसी इच्छा करेगा। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। जो इच्छा करोगे, श्री जी की सेवा चाहोगे, सेवा मिल जाएगी। अगर खूब भजन डट के हो रहा है, आप लक्ष्य को प्राप्त हो रहे, तो आप सारिष्ट सामीप्य सायुज्य एकत्व जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। हाँ, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। पर डट के भजन होना चाहिए। आप भजन पर ध्यान दें, जो भगवान आगे करना होगा वो कर देंगे। खूब नाम जप करें। रंजना सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में जो इस वक्त है जो आपके हित में है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, या आपको पता है कि आप और बेहतर कर सकते हैं तो उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास? बढ़ना चाहिए, उतने में रुकना नहीं चाहिए। चाहे लौकिक उन्नति हो चाहे पारलौकिक उन्नति हो, हमें आगे बढ़ते चलना है जब तक पूर्णता ना हो जाए। संसार की तरफ से जब हमारा मन उब जाए कि बस हो गया प्रभु, और भगवान की तरफ से जब ये हो जाए कि अब तो कृपा हो गई, निरंतर भजन चल रहा है, तब हमारी उन्नति वास्तविक हुई है। जब तक संसार की किसी वस्तु व्यक्ति स्थान की चाह है और भजन ठीक से नहीं हो रहा है, तब तक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। भजन में असंतोष और भोगों में संतोष, ये अच्छे उपासक का लक्षण है।
लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति के लिए असंतोष धारण करते हुए खूब भजन करो तो आगे बढ़ जाओगे। संतोष कर लोगे तो उतने में राजी हो के मन भोगों में आसक्त हो जाएगा। चारू वालिया जी हरियाणा से। गुरुदेव भगवान, आपने एक सत्संग में बताया था कि सूकर को वैकुंठ का वैभव भी अच्छा नहीं लगता, वो तो कीचड़ में ही सुख का अनुभव करता है। महाराज जी, वैसी ही स्थिति इस नीच मन की हो रही है। हाँ, सबके मन की, आपकी नहीं, सबके मन की प्राय ऐसी स्थिति है। जब तक इसको हम शास्त्र स्वाध्याय और संतों के संग के द्वारा इसे निर्मल नहीं करते, तब तक ये मलिन मन गंदे आचरणों में सुख का अनुभव करता है, गंदे भोजनों में सुख का अनुभव करता है। अपने घर का सुंदर पवित्र भोजन छोड़कर होटलों में पाना शुरू करेगा। सात्विक अन्न छोड़कर अंडा मांस ये सब गंदी वस्तुएं, विचार व्यसन ये सब गंदी, और जितना गंदा सोच सकता है, जितना गंदा कर सकता है, ये उतना ही भागेगा यदि इसे रोकोगे नहीं। इसे रोको पवित्र भोजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, साधु समागम में जो वचन मिले हैं उनके वचनों का पालन करने से धीरे धीरे मन ऊर्ध्वगामी होने लगता है। और ऊर्ध्वगामी मन को फिर ये सब नीच बातें अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए जब तक नीच बातें अच्छी लगती हैं तब तक डट कर भजन करो, खूब सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र संग करो, तो मन फिर निर्मल होने लगेगा। अमन कुमार जी बिहार से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, क्या राधा रानी से प्रेम करना भी अंदर अगर ये बात आ रही है कि हमें प्रेम है, तो ये सूक्ष्म अहंकार के अंतर्गत आता है? है ही नहीं, प्रेम नहीं है। प्रेम कभी अनुभव नहीं होने देता मुझे प्रेम है। वो तो रोया करता है कि प्रेम हो जाए तो हमारा सौभाग्य है। प्रेम की तो बड़े बड़े प्रेमी जन याचना करते रहते हैं, उनको कभी अनुभव ही नहीं होता कि मुझ में प्रेम है। अगर ये मुझ में प्रेम है ऐसा अनुभव हो रहा है तो अहंकार है, प्रेम नहीं है। प्रेम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम कामना रहितम। प्रेम में अनुभव थोड़ी हो सकता कि मैं आपको प्रेम करता हूं, वो जबान का कहने का विषय नहीं है, अनिर्वचनीयम। वो हृदय का अनुभव होता है, वो विकल है प्रेम में। फिर भी वो प्रेम की पिपासा इतनी बड़ी हुई है कि सब संतों के चरण पड़ता है और कहता मुझे भगवान से प्रेम हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। मुझे नीच, मुझ अधम भजनहीन पर ऐसी कृपा हो जाए कि भगवान से प्रेम हो जाए। वो ऐसे वचन बोलता है, उसे कभी अनुभव नहीं होता मैं बड़ा भजनानंदी हूं, मुझे भगवान से प्रेम हो गया। ये अहंकार है, प्रेम नहीं है। अलका यादव जी मुंबई से। महाराज जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, जो गुरुजनों के श्रीमुख से सत्संग सुना जाता है उसे जीवन में उतारने के लिए सबसे सरल तरीका क्या है? क्या उसे लिख लिख कर नोट बनाए जाएं, या एक ही सत्संग को बार बार सुने, या कैसे करें? हाँ, दोनों का हम सहयोग करेंगे। यदि हम लिखें तो हमारी ज्यादा मानसिकता उसमें रहेगी, और बार बार सुने तो हमारे ऊपर रंग आएगा। दोनों काम के लिए मोबाइल आजकल बहुत कृपा है। कोई भी सत्संग आप लाखों बार सुन सकते हो, मोबाइल में है। आप मोबाइल में सुनते जाइए और लिखते जाइए, तो लिखने और सुनने से बहुत जल्दी वो हमारे दिमाग में आ जाता है। इसलिए दोनों काम करने चाहिए, लिखना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। गुरुनाथ जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या जीवन भाग्य के भरोसे चलता है या ये स्वेच्छा का परिणाम है? भाग्य के भरोसे चलता है या जो हम कर रहे हैं उसी का? नहीं, अभी जो कर रहे हैं वो तो क्रियमाण है, इसका भी कोई फल नहीं मिलेगा आपको। पीछे के प्रारब्ध के अनुसार जीवन चल रहा है, सुख और दुख जो प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हमारा क्रियमाण करने पर पूरा अधिकार है। क्रियमाण माने वर्तमान में जो कर्म है उसे हमें ठीक से करना चाहिए, नहीं आगे हमारा बिगड़ जाएगा। अभी तो हमें मनुष्य शरीर मिला, फिर पता नहीं सुअर कुत्ता क्या क्या बनना पड़े। इसलिए हमें क्रियमाण सुरक्षा अपनी बनानी चाहिए कि हमारा शास्त्र सम्मत क्रियमाण होना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस शास्त्र और संतों की वाणी से सुन करके क्रियमाण को पवित्र करना चाहिए। और दुख सुख पूर्व प्रारब्ध से अपने आप आते रहेंगे, वो तुम्हारे रोके नहीं रुकेंगे या तुम्हारे चाहने से पूजा नहीं होगा। वो अपने आप एक क्रम है, आता रहेगा, उसकी चिंता छोड़ो। नवीन कर्म करो और वो कर्म शास्त्र सम्मत और भागवत हो, जिससे तुम्हें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। अगर मनुष्य जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो कोई लाभ मनुष्य जन्म का नहीं मिला। महाराज जी, अभी क्रियमान जो है वो तो संभाल के कर रहे हैं, बट पूर्व का दुख ना मिले मन को, तो उसके लिए क्या करना पड़े महाराज? भगवान नाम जप,
भगवान नाम जप ऐसा है जो आए हुए प्रारब्ध के दुख सुख से बचा देता है।